नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति का हम चिंतन मनन करते हुए आज से 5वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत विदुर और धृतराष्ट्र बीच का जो संवाद है, साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके हम सभी के बीच धर्म की उपदेश प्रदान कर रहे हैं। मूलतः राजघराने के अंतर्गत घटित अत्यंत दरार जो उत्पन्न हुआ है कौरव और पांडवों के बीच में, और उस दरार को किस तरीके से धर्म को आश्रय लेकर के दोनों के बीच मेल किया जा सकता है, उसी की ही नीतिगत रूप से विदुर जी यहाँ पर समझा रहे हैं। हालांकि उनके समझाने का कार्य पूर्णतः उन्होंने लागू नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया। उनकी बात को इन्होंने सुन तो लिया लेकिन व्यवहार में नहीं उतारा। जैसा कि आजकल हम सभी कथा और पहुँचे हुए व्यक्ति की हम वाणी भी सुनते हैं, लेकिन व्यवहार में हम भी उतार नहीं पाते हैं। हम भी सभी धृतराष्ट्र ही हैं। को अंध या विषयानुरागी। अंध किसको कहा हुआ है? अंधा किसको कहा हुआ है? जो विषयों में फंसा हुआ है। हमारे भी इर्द गिर्द में सभी विषय वासना से हम सभी जुझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक उपदेश इतना जल्दी से हजम नहीं होती है, क्योंकि अंदर पात्रता ऐसी तैयार नहीं हो पाई हुई होती है। पात्रता जब तक अंदर सबल नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र में कोई भी वस्तु डाला जाता है तो वो पात्र ग्रहण नहीं कर सकता है, वो बहिर्गमन हो जाता है। छिद्र वाले पात्र में यदि दूध रखा जाए तो धीरे धीरे करके निकल जाता है। वही हालत हम सभी की भी है। आइए अब इस विदुर नीति की ज्ञान गुण की बातों से कुछ न कुछ अपने अंदर में प्रविष्ट हो और उसको हम व्यवहार में उतार सकें। 5वें अध्याय में विदुर जी सबसे पहले यहाँ यमराज कैसे पुरुषों को नरक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। और ये उदाहरण दे रहे हैं स्वयंभू मनु जी ने जो कहा हुआ है, अर्थात सो मनुस्मृति में कहे हुए बातों को यहाँ पर वो कह रहे हैं। 1 से लेकर 6वां श्लोक तक इनका वर्णन है। तो कहते हैं 17 प्रकार के पुरुषों को पुरुषों के जो पास है हाथ में लिए करके यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं, जो इस प्रकार के हैं। ये यहाँ से वर्णन कर रहे हैं। पहले तो हम ये मंत्रों का उच्चारण करें। विदुर जी कहते हैं, सप्तदशी मान राजेंद्र मनु स्वयं भुवो ब्रवीत विचित्र वीर्य पुरुषान आकाशो मुष्टिभिर्नतः दानवेन्द्रस्य च धनुः आनम्य नमतो ब्रवीत यथो मरीचिनः पादान् आग्राह्यान् गृह्यतस्तथा यथा शिष्यं शास्ति वै यश्चतुष्येद् यश्चाति बेलं भजते दिशन्तं स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमश्नुते यथा यश्चाययाच्यं याचते कथ्यते च
यश्चा विजातः प्रकरोत्य कार्यं यश्चा बलो बलिना नित्यवैरी अश्रद्धधानाय च यो ब्रवीतिः यश्चा काम्यं कामयते नरेन्द्र बद्ध्वा हाहासं शशुरो मन्यते यो बद्ध्वावसन्ना भयो मानकामः परक्षेत्रे निर्वपति स्वबीजं स्त्रियं च यः परिवदतेति बेलं यश्चापि लब्धा न स्मरामीति वादी दत्त्वा च यः कथ्यति याच्यमानः यश्चाशतः सत्य उपानीत एता नयन्ति निरयं पाशहस्तः। ये यमराज के दूत ये 17 प्रकार के व्यक्तियों को नरक में ले जाते हैं बांध करके। वो कौन कौन सी हैं? कहते हैं जो आकाशम मुष्टिभिर्नतः, जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, अर्थात जो पागल उन्मत्त होकर के जो चलता है। और दूसरा कहते हैं न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्र धनुष को जो झुकाना चाहता है। धनु आमनाय नमतो ब्रवीत। और इसी प्रकार पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का जो प्रयास करता है। उसी प्रकार शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन जो करता है। इसी प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट जो होता है, अपने मर्यादा जो है उसकी अतिक्रमण करके जो संतुष्ट होकर के बैठता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। शत्रु की सेवा जो करता है और रक्षण के अयोग्य स्त्री की वो रक्षा करने का प्रयत्न करता है और साथ साथ में उसके द्वारा अपना कल्याण का जो अनुभव करता है, वो भी नरक का ही भागी होता है। इसी प्रकार याचना करने के अयोग्य पुरुष से जो याचना करता है और जो आत्मा प्रशंसा करता है और अच्छे कुल में उत्पन्न होकर के भी जो नीच कर्म करने में हमेशा हमेशा प्रवृत्तवान रहता है। इसी प्रकार दुर्बल होकर के भी बलवान से जो वैर साधता है या बांधता है। और उसी प्रकार श्रद्धाहीन को जो उपदेश करता है, या श्रद्धाहीन है जिसके पास में भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, और वहाँ पर ज्ञानोपदेश दे दें उनके इस तरीके से देना भी व्यक्ति का मूर्खता ही पन है। और ऐसे व्यक्ति भी नरक के ही लिए अपने यात्रा तैयार कर रहे हैं। न चाहने वाला योग्य शास्त्र निषिद्ध वस्तु को जो चाहता है, अपने जो क्षेत्राधिकार से बाहर की चीजों को जो चाहना रखता है, श्वशुर होकर के पुत्र वधु के साथ परिहास करने में दत्तचित्त हो जाता हो या लग जाता हो। और इसी प्रकार जो परस्त्री गमन करता है, कहते हैं परस्त्री के साथ में बेरिया का जो आधान करता हो और आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा जो करता हो, वो भी नरक का ही, उसकी भी यात्रा नरक की ही होती है। किसी से कोई वस्तु पाकर भी लेकर के भी याद नहीं है ऐसा कह करके उसे अपने छिपा करके रखना चाहता हो या दबा करके रखना चाहता हो, और मांगने पर भी दान दे करके उसके लिए अपनी डींग जो हाँकता हो, और झूठी को सही साबित करने का जो प्रयास करता हो, ये सभी के सभी नरक यात्रा के भागी होते हैं। नरक इन सभी को जाना पड़ता है। ये बात यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं विदुर जी, जो जैसा बर्ताव करता है उसी के साथ में उसी की भी प्रकार की बर्ताव करना ही नीति है। ये बातों को यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। कहते हैं यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यम सधर्मः, मायाचारो मायया वर्तितव्यम साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेय। कहते हैं जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ में उसी प्रकार की ही बर्ताव रखना ही यही नीति धर्म है। क्योंकि कपट का आचरण करने वाले के साथ आप कपटपूर्ण ही बर्ताव आपको करना चाहिए। कपटी है तो कपटी के साथ में कपटी ही, दुष्ट है तो दुष्ट ही प्रवृत्ति की आपको भी आचरण करनी पड़ेगी। यदि सज्जन है तो सज्जन के साथ में साधु भाव से ही बर्ताव करना चाहिए।
और यहाँ ये संकेत कर रहे हैं कि पांडव जो है ना साधु स्वरूप से वो सहनशील हैं, कोमल हैं, साधु स्वरूप के हैं, उनके साथ में उसी प्रकार की व्यवहार आचरण ही शोभायमान होती है। ये बात वो गूढ़ रूप से समझाना चाह रहे हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। जरा रूपम हरति धैर्य आशा मृत्यु प्राणन धर्मचर्या असूया कामो रियम वृत्त अनार्य सेवा क्रोधम श्रियम सर्वमेवाभिमान। अब यहाँ कौन कौन किसका नाश कर देता है, ये प्रसंग पहले भी प्रसंग में आया हुआ था, पहले पिछले अध्याय में आ चुका हुआ है इसी प्रकार की श्लोक। कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाती है तो अपना रूप निकल जाता है, जो सौंदर्य है, जो रूप है, बुढ़ापा आते ही वो नष्ट हो जाती है। जहां पर आशा रखते हैं धैर्य ताकि वहां पर नष्ट हो जाती है। मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देता है। असूया ये धर्माचरण को नष्ट कर देता है। काम लज्जा को नष्ट कर देता है। नीच पुरुष की सेवा सदाचार का नष्ट कर देता है। क्रोधः श्रियम, क्रोध श्रियम मतलब लक्ष्मी का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के पास में लक्ष्मी टिकती नहीं है, रहती नहीं है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और अभिमान, अंतिम में जाकर के अभिमान कहते हैं, अभिमान तो सर्वस्व का ही नाश कर देता है। जिनके पास में गर्व है, अभिमान है, आई एम समथिंग, इस प्रकार की भावना जिसके पास में पल रही है, बढ़ रही है, उसका सर्वस्व ही नाश हो जाती है। धृतराष्ट्र अब यहाँ पर आकर के प्रश्न कर रहे हैं, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है और 100 वर्ष तक मनुष्य किस प्रकार से जी सकते हैं। हालांकि आजकल 100 वर्ष तक मनुष्य कोई जीता नहीं है, और जिन्होंने 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुआ है उनकी इंद्रिया आदि इतना कमजोर हो जाती हैं, और श्रवण इंद्रिय आदि इंद्रिया सभी शिथिल्य हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर पूरे 100 वर्ष तक जीवित होने के लिए क्या उपाय है, किस तरीके से आचरण करने से व्यक्ति 100 वर्ष तक रह सकता है, जी सकता है, इसके विषय में उन्होंने प्रश्न किया हुआ है। कहते हैं धृतराष्ट्र शतायु उक्त पुरुष सर्ववेदेषु वै यदः नाप्नोत्यथं च तत् सर्वम् आयु केने हेतुनः। तो इसकी पूर्ण आयु कैसे प्राप्ति किया जा सकता है, इसके विषय में बताइए। तो विदुर जी इसी का ही उत्तर आगे के श्लोक में प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं अतिमानो अतिबादश्च तथा त्यागो नराधिपः क्रोधः चात्म विदित्साचः मित्रद्रोहः शतानि षट् एतः एवाशयः तीक्ष्णः कृतन्तायुषं देहिनाम् एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते। तो राजा को यहाँ पर कह रहे हैं विदुर जी, जो अत्यंत अभिमान है, अतिमानो अतिवादश्च, अभिमान है, अधिक जो बोलने वाला है, जो त्याग का जिसके अंदर में अभाव है, तथा त्यागो नराधिपः, त्याग का जिसके पास में भाव ही नहीं है, जो हमेशा हमेशा क्रोध में रहता हो, क्रोधान्वित होकर के बैठता हो और क्रोध ही उसका शस्त्र अस्त्र के रूप में प्रयोग करता हो। और इसी प्रकार आत्मविदित साचः, कहते हैं अपना ही पेट पालने की जिनके ऊपर में हमेशा हमेशा चिंता रहती हो, किस तरीके से अपना ही भरण पोषण हो जाए, इसी की ही जो चिंता में लगा रहता हो। और शास्त्र में मित्र द्रोहः, जो अपने मित्र के प्रति जो द्रोह करता है, ये 6 प्रकार के तीखे तलवारें हैं। एवं एवाशया तीक्ष्ण, एकदम तीखे तलवार हैं, और देहधारियों की आयु को यही काटती रहती है। 100 वर्ष पहुंचने के लिए यही सभी काटती रहती है, और यही मनुष्य का वध करती रहती है।
और इस तरीके से आयु क्षीण हो जाती है। अर्थात इन चीजों में संलग्न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति शांत चित्त होकर के जो रह सकता है, जो सभी प्रकार से आनंद में जो जी सकता है, वही व्यक्ति पूर्ण आयु जी पाता है। जो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर के अनेक प्रकार की अभिमान आदि रख करके जो चलता हो, व्यवहार करता हो, उसकी पूर्ण आयु वो भोग नहीं कर पाता है, और यही सब चीज ही उनकी आयु को क्षीण करा देती है। अगले सूत्रों में ब्रह्म हत्यारे के समान पापी के विषय में वर्णन किया गया है। कौन कौन ब्रह्म हत्यारे के समान है, इसका भी प्रसंग पिछले प्रसंग में आ चुका हुआ है। विश्वस्तस्यैति यो दारान् यश्चापि गुरुतल्पक वृषलीपतिर्दीजो यश्च पानप चैव भारत आदेशकृत वृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः शरणागताः चैव सर्वे ब्रह्मणः समा एतैः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्त इति श्रुतिः। और इनके साथ में ये सभी ब्रह्म हत्यारे के समान है, और इनका संग होने पर प्रायश्चित्त करना अनिवार्य है। ये वेद की आज्ञा है। और ये कौन कौन है? कहते हैं विश्वासैत ये दारान, कहते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करने वाली स्त्री के साथ ही समागम करता हो, उसकी के साथ ही रति क्रीड़ा करता हो, और जो गुरु की स्त्री गामी हो, गुरु तल्पगामी हो, और ब्राह्मण होकर के शूद्र की स्त्री से जो संबंध रखता हो, और जो मद्यपान आदि सेवन करता हो, जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला हो, और दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला हो, और ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर जो भेजता ही रहता हो, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को प्रयोग में ला करके इधर उधर जो भेजता ही रहता हो, और साथ साथ में जो शरणागत होकर के आए हुए उन्हीं के ऊपर आक्रमण करता हो या उन्हीं के ऊपर हिंसा करता हो, तो ये सभी के सभी ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। और इनके साथ में अर्थात इनका अंग संग होने के पश्चात या हो जाए तो शास्त्र कहती है कि इनका प्रायश्चित्त करके ही व्यक्ति शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। और अगले सूत्रों में स्वर्गलोक के अधिकारी के विषय में वर्णन है, कौन व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है। और इसी प्रकार अप्रिय गुण, जो विद्वान के गुण, इसके विषय में है। अप्रिय लेकिन हित के जो वचन बोलने वाले व्यक्ति दुर्लभ से प्राप्त होती है, इसके विषय में वर्णन किया गया है। और ऐसे ही व्यक्ति राजा के लिए सच्चे सहायक होते हैं, इन विषय में भी वर्णन अगले कुछ सूत्रों में वर्णन किया गया है। कहते हैं गृहीता वाक्यो नयविद बदान्यः शेषान्न भोक्ता ही अभिहिंसकश्च नानार्थ कृत्या कुलितः कृतघ्नः सत्यो मृदो स्वर्ग उपैति विद्वान। और वही व्यक्ति विद्वान स्वर्गगामी होता है जो बड़ों का आज्ञा को मान लेता है। गृहीत वाक्यो नयविद वदान्य, जो बड़ों की आज्ञा को हमेशा हमेशा पालन करता हो, गुरु हो, माता पिता हो, आचार्य हो, अपने से बड़ील हो, अनुभवी हो, ऐसे की बातों को जो सुन लेता हो और उसको कार्यान्वयन करने के लिए प्रेरित होकर के लग जाता हो, जो नीतिज्ञ हो, जो दाता हो, जो यज्ञ से अन्न का भोजन करने वाला हो, अर्थात भगवान को अर्पण करके ही जो बचे हुए चीज को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, अर्थात अतिथि सेवा, साधु संतों की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, और अपने प्रभु की सेवा करने के पश्चात बचा हुआ धन को ही अपना धन समझ करके जो उपभोग करता हो, जो हिंसा रहित हो, जो अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला हो, जो कृतज्ञ हो, किसने उपकार किया है तो उपकार के प्रति अपना सम्मान देने वाला हो, जो सत्यवादी हो,
जो कोमल स्वभाव वाला हो, ऐसे ही व्यक्ति मूलतः स्वर्ग का अधिकारी होता है। और इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं जो सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में मिल ही नहीं सकते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनम, जो सततम प्रियवादिन मीठे बोलने वाले ऐसे व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है। लेकिन जो अप्रियस्य तु पथ्यस्य, जो अप्रिय होता हुआ भी हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। अप्रिय तो बोल रहा है लेकिन हितकारी हो, जो सत्य बोलता है वही व्यक्ति हितकारी होता है। सत्य ही व्यक्ति को कड़वी लगती है। सत्य बात हमेशा हमेशा हर किसी को अंदर तक जाकर के वेदन करती है। सत्य बात हर कोई व्यक्ति हम पचा नहीं सकता है, इसलिए उनके लिए अप्रिय होता है। जो पचा नहीं सकते उनके लिए अप्रिय होता है, लेकिन होता वो हितकारी। और ऐसे वक्ता और श्रोता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं उसी प्रकार की भावना को, यो ही धर्म समाश्रित्य हित्वा भर्तु प्रिया प्रिय अप्रिन्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान। राजा के लिए जो सच्ची बात बताएं वही व्यक्ति सहायता कर सकता है। भले ही राजा को ठीक लगे या नहीं लगे, जो है जो अपने स्वामी के प्रति प्रिय हो अप्रिय हो इसका सोच विचार वो छोड़ करके जो धर्म का आश्रय लेकर के स्वामी को प्रिय लगे या नहीं लगे इसका विचार भी छोड़ करके जो अप्रिय होने पर भी हित की जो बात करता है वही व्यक्ति सच्चा राजा के लिए सहायक उसी से ही मिलती है। स्वामी के लिए भर्तृ इस प्रकार के ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा गया है यो ही धर्म समाश्रित्य, धर्म को आश्रय लेकर के हेत्वा भर्तु प्रिया प्रिय, स्वामी के लिए ठीक हो या बेटी को वो देखता नहीं है। अप्रिन्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान, अप्रिय होने पर भी जो बोल लेता है वही व्यक्ति सहायक सिद्ध होता है। अर्थात आपने आगे तो मीठी मीठी बात करें, पीछे जा करके फिर उसको व्यवहार में नहीं उतारें, तो ऐसे व्यक्तियों से स्वामी को राजा को हमेशा हमेशा सचेत रहना चाहिए। जो ज्यादा मीठी बात करता है, जो आपके आगे पीछे ज्यादा चलता है, वो व्यक्ति हितकर नहीं होता है। लेकिन जो दूर में है और अप्रिय भी वचन बोले लेकिन सत्य बोले, धर्म के ऊपर की बातें करें, वही व्यक्ति आपके कल्याण कारक सिद्ध होता है। अब यहाँ पर आगे के श्लोकों में वर्णन किया गया है आत्मा कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना श्रेयस्कर है। ये बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अगले सूत्रों में। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामास्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदास्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। कहते कुल की रक्षा, यदि एक जने की त्याग से कुल की रक्षा हो जाती है तो उसको त्याग करना चाहिए। और उसी प्रकार ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि गांव की रक्षा हो जाती है, एक कुल का त्याग से यदि गांव की रक्षा हो जाती है तो उस कुल की त्याग देना चाहिए। और इसी प्रकार जनपद ग्रामम जनपदास्यार्थे, यदि अपने देश की रक्षा हो जाती है तो एक गांव को त्याग देना चाहिए। एक गांव की त्याग देने से देश की रक्षा हो जाती है तो वो कार्य करना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, यदि आत्मा कल्याण हो रही है तो पृथ्वी धराधाम को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी प्रकार आगे की भी सूत्र में उसी प्रकार की भाव है। आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि। कहते हैं आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें और धन के द्वारा स्त्री और परिवार की रक्षा करें। यदि स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा फिर अपनी रक्षा करें, अर्थात अपने ऊपर में यदि संकट आए तो धन और स्त्री को भी
यदि तराजू में रखना पड़े तो रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये बात इसमें बताया गया है। अगले सूत्र में कहा गया है कि जुआ खेलना सबसे निकृष्ट कार्य है और जिसके यहाँ पर ये जुआ का कार्य विदुर धृतराष्ट्र से वही पांडवों के प्रति किए जाने जो दुर्व्यवहार के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। जुए के खेलने की हिसाब से लेकर के ये कह रहे हैं कि दूतम एतत् पुरा कल्पे दृष्टम वैरकरम नृणाम तस्मा दूतम न सेवेत ही यस्यार्थाम अपि बुद्धिमान। और पहले जो हमने यहाँ पर जुआ खेले हैं, आपने जो जुआ खेलाया हुआ है राजसभा के अंतर्गत, और उससे ये प्रमाणित साबित हो गया है कि ये जुआ खेलना, एक दूसरे के प्रति बैर भाव उत्पन्न करना, ये प्रमाणित हो चुका हुआ है। और इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को हंसी के लिए भी जुआ नहीं खेले, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही बातों को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उक्तम मया दूत काले पिराजन नेदम युक्तम वचनम प्रातिपीय तदौषधम पथ्यमिवातुरस्य न रोचते तब विचित्र वीर्य। मैंने जुए के लिए आपको पहले ही यही, जुआ खेलने से पहले ही मैंने यही बताया था कि ये ठीक नहीं है। उक्तम मया द्यूत काले हे राजन, मैंने पहले ही कहा था। नेदम युक्तम वचनम प्रातिपीय, मेरी बात को आपने माना ही नहीं। किंतु कहा गया है ना कि जो रोगी हैं, रोगी को जो कड़वी दवा है वो ग्रहण करने में वो हिचक जाता है, क्योंकि रोगी को जो दवा है, पथ्य है, ये उनको नहीं भाती है, अर्थात नहीं आनंद आती है। उसी तरीके से मेरी बात को आपको अच्छी नहीं लगी, ये बात उन्होंने बताया। अगले प्रसंग में भी यहाँ पर उलाहना दे रहे हैं। पांडव स्वयं सिंह के प्रतीक हैं और आपके कौरव पक्ष में शियार के स्वरूप हैं, और इनके साथ में आप मुकाबला कर रहे हैं तो सिंह जो है शियार को तो अपने कब्जे में ले ही लेगा, उसको दबोच लेगा और लास्ट में जाकर के आपको पश्चाताप ही हाथ लगेगी। इस बातों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। काकई इमाम चित्रवरिहान मयूरान पराजये था पांडवान धार्तराष्ट्र हित्वा सिंहान क्रुष्टुकान गुहमाना प्राप्ते काले शोचिता त्वम नरेंद्र। अब यहाँ दो चीजों की उपमा दे रहे हैं। एक तो ये दे रहे हैं कौए के समान अपने पुत्र के द्वारा आप विचित्र पंख वाले मौर के सदृश पांडवों को पराजित करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इसमें। काकई इमाम चित्र बरहान मयूरान, जो विचित्र पंख वाले होते हैं मयूर तो, और ये पांडव हैं, और कौए के समान आपके पुत्र हैं। और उसी प्रकार जैसे हेत्वा सिंहान क्रोष्टुकान गुहमाना, सिंह को छोड़ करके क्रोष्टुकान जिसको शियार कहते हैं, प्राप्ते काले शोचिता तुम नरेंद्र, उनको छोड़ करके शियार की आप रक्षा कर रहे हैं, और समय आने पर आपके लिए पश्चाताप ही करना पड़ेगा और कुछ आपके पास में रहेगा नहीं। अगले सूत्र में कहते हैं राजा भृत्य को विश्वास पात्र कैसे बनाता है, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। सेवकों की जीविका बंद करने से अपने लिए हानि होती है, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं यह तात न क्रुध्यति सर्वकालम भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य तस्मिन् भृत्य भर्तरि विश्वसन्ति न चैन आपत्सु परित्यजन्ति। जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमेशा हमेशा सेवक गण भृत्य गण
कर्मचारी गण हमेशा हमेशा विश्वास करते हैं, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। यतात न क्रुद्यंती सर्वकालम, जो क्रुद्यंती सर्वकालम न क्रुद्यंती, किसी भी समय में जो क्रोध जो नहीं दिखाता है, नहीं व्यक्त करता है, चाहे वृत्त ने गलती भी किया हुआ हो, नौकरों ने गलती भी कार्य किया हुआ हो, तो उसके प्रति कभी क्रोध दिखाता नहीं है या व्यक्त नहीं करता है। वृत्तस्य भक्तस्य हिते रतस्य तस्मिन् भृत्या भर्तरी विश्वसंति, ऐसे भृत्य अपने स्वामी के प्रति हमेशा हमेशा विश्वास के पात्र बन जाते हैं। और यदि आपातकालीन आपत्ति की समय आ जाए, ऐसा समय उपस्थित हो जाए, तो भी भृत्य उनको साथ नहीं छोड़ देते हैं, अर्थात तो हमेशा हमेशा उनके साथ में ही रहते हैं। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावों का व्यक्त किया गया है। कहते हैं न भृत्यानाम वृत्ति संरोधनेन राज्यम धनम संजिगृहि क्षेद पूर्वम त्यजन्ति येनाम वंचिता वै विरुद्धा स्निग्धा अमात्या परहीन भोगा। अब यहाँ सेवकों के जीविकोपार्जन यदि बंद करने से दूसरों की राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सेवकों की जीविका बंधन नहीं करना चाहिए, दूसरे के राज्य और धन का अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से उन लोगों के प्रति वैर भाव उत्पन्न हो जाती है और पहले की प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि भोगों से जैसे वंचित हो जाते हैं तो वो अपने ही लोग अपने ही ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं और राजा को परित्याग कर देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी, जब सहायता की जरूरत पड़ेगी, ऐसे समय में ये काम में नहीं आते हैं, आपके शत्रु के पक्ष लेकर के आपके ही ऊपर टूट पड़ते हैं। इसलिए ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये भाव व्यक्त करते हुए यहाँ तक 5वां अध्याय की 23वां सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया और 24वां सूत्र से हम अगले प्रसंग में चिंतन मनन करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। ये धर्म नीति है, विदुर स्वयं धर्मराज के अवतार हैं। ये धार्मिक नीतियों को अपने जीवन में लेते हुए जीवन को सफल बनाने की और हम सभी अग्रसर बने और ये विदुर नीति इसके लिए सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की चिंतन को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।